थावे ब्लॉक में देवी दुर्गा को समर्पित एक पुराना मंदिर है जिसे थावे वाली माता के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि थावे वाली माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती हैं। यहाँ पर एक अजीबोगरीब पेड़ के लिए मंदिर प्रसिद्ध है जिसके वानस्पतिक परिवार अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि कौन सा ही वानस्पतिक परिवार है। पेड़ क्रॉस की तरह बड़ा हो गया है और मूर्ति पेड़ के संबंध में विभिन्न किंवदंतियां भी हमारे सामने प्रचलित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र यानी मार्च से अप्रैल महीने में एक बड़ा मेला भी लगता है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। थावे मंदिर मां थावे वाली का मंदिर भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित है। आपको बताते चले, यह गोपालगंज सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपालगंज शहर से केवल 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। किंवदंतियों के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। कभी किसी जमाने में यहाँ पर घना जंगल था। उस समय किसान जिसका नाम हरसू भगत था, वह राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी कर अपना परिवार का गुजारा चलाता था। आपको बता दें, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दलित किसान रहसू भगत दुर्गा मां का परम भक्त था। वह जंगल में खेती करता और दिन रात देवी मां की आराधना पूजा में लीन रहता। हमेशा माता की आराधना में वह लीन रहता था। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडे ने बताया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो यहाँ पर प्रचलित है, यह पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। राजा मनन सिंह के क्षेत्र में पूरा इलाका आता था। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, सभी को दाने दाने के लिए तरसना पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इधर उधर घूमने लगे, अन्न भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन थावे दुर्गा माता का परम भक्त रहसू भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रहसू भगत उस अकाल में भी उसकी अच्छी जो खेती में पैदावार हो रही थी, उसकी फसल को बाजार में बेच देता था। उससे जो भी पैसे आते, उस पैसे से उसका परिवार आराम से खुशी से चल रहा था। आपको बताते चलें, जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा को मिली तो तुरंत ही उन्होंने इसको बुलवा लिया। हरसू भगत को मनन सिंह को सूचना मिली, वैसे इन्होंने दरबार में किसान को बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसू भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडे ने बताया है कि कैसे रहसू भगत उस समय धान की खेती करते थे। वे बाघ के गले में विषैले सांपों की रस्सी बनाकर धान की दौरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसू भगत देवी मां की आराधना करते थे, पूजा करते थे और आराधना पूजा में लीन रहते थे। वे मां की परम कृपा से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसू भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माता को यहाँ बुलाएं, तब रहसू भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने के लिए सलाह दी और उन्होंने कहा कि आप कृपया ऐसा ना करें। रहसू भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी मां के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भयंकर बवाल होगा। यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो राजा था वो बहुत घमंडी था, उसने एक भी ना सुनी। घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसू भगत को देवी मां की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दे दिया। अब राजा के आदेश को भला कौन टाल सकता है। राजा के आदेश के बाद रहसू भगत ने देवी मां की आराधना शुरू कर दी और देवी मां की कठोर आराधना शुरू की। भक्त रहसू की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंच गई। देवी मां के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर भयंकर तूफान आ गया, आकाशीय बिजली चमक गई और राजा मनन सिंह और उनके पूरा जो राजपाट था पूरा तबाह हो गया, पूरा नुकसान हो गया। रहसू भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रहसू भगत को जहाँ मुक्ति मिल गई, वहीं देवी माँ के इस थावे जंगल में स्थापना करा दी गई। तो आपको बताते चलें, यहाँ पर नवरात्र में दूर दूर से लोग आते हैं, तभी से इस मंदिर में मां की पूजा शुरू हो गई है। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर उनके भक्त रहसू भगत का भी मंदिर बनवा दिया गया है, जहाँ बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। तो ये तो मैंने आपको बताया थावे मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है। अगर आप भी नवरात्र के महीने में जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपके लिए आप लगातार अपने जो मन्नतें हैं वो पूरी कर सकते हैं।